भारत के असंख्य रहस्यों पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें अक्सर अचंभा होता है कि कई सदियों बाद भी इन रहस्यों को सुलझाया क्यों नहीं जा सका है। परंतु आज हम जिस रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं उसे हाल ही में सुलझा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं रूपकुंड झील के बारे में। ये एक ऐसी झील है जो सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से जम जाती है और गर्मी का मौसम आते ही फिर से पिघलकर पानी से भर जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी अजीब बात है। जब ये झील जमी होती है तब तो सब ठीक होता है, पर जब बर्फ पिघल जाती है तब यहाँ का नज़ारा बिल्कुल सुन्न कर देने वाला होता है। यहाँ पर बर्फ पिघलते ही सैकड़ों नरकंकाल उभर आते हैं और चारों तरफ मानवी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी होती है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह हिमालय की बस एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। ये झील 16,499 फीट ऊंचे हिमालय पर होने के साथ साथ चारों तरफ से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है। इसकी गहराई 2 मीटर है और ये टूरिस्टों के लिए आकर्षण का कारण बनी हुई है। इस झील के साथ कई अजीब कहानियां जुड़ी हैं, जिनमें से एक कहानी की माने तो यहाँ पर मौजूद हड्डियां और खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है। माना जाता है कि ये बात 1841 की है, जब वे तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट रहे थे और बीच में ही हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए। कुछ ही देर में मौसम खराब हो गया और वे लोग वहीं फंस गए और उनकी भारी ओलों के वजह से मौत हो गई। वहां दूर दूर तक छिपने की कोई भी जगह नहीं मिली और हिमालय में आए भीषण तूफान की वजह से वे लोग अपनी जान नहीं बचा पाए और तब से उनके कंकाल इसी झील में पड़े हैं। वहीं दूसरी कहानी की माने तो ये हड्डियां जापानी सैनिकों की हैं, जो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु रिसर्च के बाद पता चला कि ये हड्डियां तो सैकड़ों साल पुरानी हैं। जहां एक तरफ ये कहानियां सैनिकों और युद्ध से जुड़ी हैं, वहीं पर यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी बलाम्पा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दरअसल वे लोग हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए निकले थे, जहाँ हर 12 साल पर नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता थी। राजा बहुत ही जोरों शोरों के साथ यात्रा पर निकले थे। लोगों का कहना था कि बहुत मना करने के बावजूद भी राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और वे पूरे जत्थे और ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा कर रहे थे। मान्यता थी कि देवी इससे नाराज हो जाएंगी और जिसका डर था वही हुआ। अचानक ही एक भयंकर तूफान आ गया और जोरों से ओलों की बारिश होने लगी। इस तूफान की चपेट में आकर राजा रानी समेत उनका पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। परंतु इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कई सारी कहानियों और सैकड़ों सालों से रहस्यों से घिरे रहने के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य को खोज ही लिया। पहले वैज्ञानिकों ने इस बात को खत्म कर दिया कि रूपकुंड झील में 200 नरकंकाल पाए गए हैं। ये सभी नरकंकाल 9वीं शताब्दी के समय के हैं, जो भारतीय आदिवासियों के थे। रिसर्च में ये भी बताया गया कि इन सभी लोगों की मौत भीषण ओलों की बारिश होने की वजह से हुई है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने शोध से ये निष्कर्ष निकाला कि ये कंकाल 2 अलग अलग ग्रुप्स के हैं, जिसमें से एक ग्रुप में तो एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि दूसरी समूह के लोग अलग थे। क्योंकि इनके कद छोटे हैं
वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि दूसरे लोगों की मौत किसी हथियार या लड़ाई में नहीं, बल्कि ओलों से इनके सिर पर बहुत तेजी से टकराने की वजह से हुई है, जिनका आकार बहुत ही बड़ा था। और इस तरह सदियों से एक गूढ़ रहस्य बनी हुई रूपकुंड झील की गुत्थी को आखिरकार सालों बाद सुलझा दिया गया। यदि आपको और ऐसी ही किसी रहस्यमय जगह के बारे में पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।